Yeah, good morning everyone. So in today's class, I will be talking about finding the domain and range of a function. We already have discussed the basic idea about the domain and range. In our definition of a function y equal to fx, domain is what values x can take, range what values y can take. So let's start with this simple question. Set A is given 9, 10, 11, 12, 13, and f is a function from a to n. So if this is a set A, and there is a set n, so from A to n, and n of course refers to the natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. So this will continue to infinity. And the definition of the function says f of n is the highest prime factor of n. So you need to find the range of f. Now, clearly what all values n can choose? n can be 9, a में सही होगा ना, 9, 10, 11, 12, 13. दैट इज अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन वो हमें पता भी था 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा. Though it is not asked in the question, but that is using the common sense. अब रेंज के लिए हम क्या करने वाले हैं? Now, what is f of 9? This is my base definition. Yes, good. तो इसका मतलब क्या हो गया? We are looking for highest prime factor of 9. अब 9 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं 1, 3 एंड 9, ठीक है, बट इनमें से आपको क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर भी हो. तो प्राइम इसमें से 3 ही आ रहा है. राइट, यू आर करेक्ट. ठीक है सुकेत, तो 3 आ गया. इसका मतलब 9 विल गो विद 3 like this arrow diagram. Similarly, if the idea is clear, so f of 10 means highest prime factor of 10, 5. which is clearly 5, क्योंकि 10 के फैक्टर्स जब मैं लिखूंगा 1, 2, 5 एंड 10, प्राइम इसमें से 2 and 5 है और हाईएस्ट है वो 5 हो गया. सो 10 विल Excuse me, मैच. sir. यस, Excuse me, sir. Sir, why not 2? व्हाई नॉट? 2. हाईएस्ट 2 और 5, आपको डेफिनेशन में ये टर्म भी तो है हाईएस्ट प्राइम. तो 2 और 5 में से हाईएस्ट माने बड़ा कौन सा है? दैट इज 5. f of 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11. 11. चेक करें, 11 के फैक्टर तो होते ही यही हैं 1 and 11, तो इट विल मैच विद 11. तो यहाँ कहीं 11 रहा होगा, तो 11 विल गो विद 11. और सिमिलरली f of 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12. 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 होते हैं. इनमें से हाईएस्ट और प्राइम भी होना चाहिए. तो याद रखो, ये भी ध्यान रखना है ना. तो प्राइम के अंदर यहाँ से 3 आ गया, तो 12 अगेन गो विद 3. एंड फाइनली f ऑफ 13 आपसे क्लियरली 13 का हो जाएगा विद 13 इटसेल्फ. तो ये 13 will go with 13. So therefore, what is the range of this function? What all values the answer can take? 3, 5. ये एरो डायग्राम में से देखोगे ना, तो कट कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 3, 5, 11, 13. वो यहाँ पे हम लिख ही चुके हैं 3, 5, 11, 13. रिपीटेशन एक ही बार लिया जाएगा. Which is your required answer?
check this out. Find the domain of this function. कीवर्ड डोमेन. डोमेन का मतलब क्या होता है? What values x can take, right? So if I note the function over here, though it seems to be little complicated, but we need only the domain. Range of this function is very difficult to find. Though there are the methods, we will not take that in our syllabus. हम सिंपल वाली बात करेंगे. तो इस केस में इफ यू नोट केयरफुली, नीचे अगर आप इसे देखें, डिनोमिनेटर इज, फैक्टराइज कर दो तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कितना आ जाएगा? Can be either 4 or 1. Yes, तो सिंपली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4. अब ये कब डिफाइन होगा? फंक्शन वेल डिफाइन कब होगा? जब नीचे 0 नहीं होगा, ऊपर कुछ x भी not equals to 1, x not equals to 4. yes, और x cannot be 1, x cannot be 4. इसका मतलब इन सिंपल वर्ड x 1 और 4 नहीं हो सकता है. तो क्या हो सकता है? रियल हो सकता है. और रियल नंबर्स में से आप सिर्फ ये दो एलिमेंट को अगर रिमूव कर दें, 1 and 4, the function will be well defined, and that is nothing but its domain, your required answer. तो देखो, क्वेश्चन को अगर आप वैसे देखो तो ये 8th क्लास में फैक्टराइजेशन आप ये कर चुके हैं, ये सीख चुके हैं. बट अब उसी का मतलब यहाँ अप्लाई करना है कि इट डोमेन है, तो x क्या वैल्यू ले सकता है या वो क्या वैल्यू नहीं ले सकता है, वो हमने रियल में से सबट्रैक्ट कर दिया. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता चुका हूं. 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क क्लियर यहां से आएगा ही. डोमेन और रेंज निकालना. तो डोमेन एंड रेंज दोनों पूछे हैं इस फंक्शन के. यस, व्हाट इज द डोमेन? नीचे 0 नहीं हो सकता. Real number minus 3. यस, दैट इज डोमेन. क्या हो गया? रियल नंबर, उसमें से -3. तो मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेन को बताना तो आसान होगा. अब हम बात करेंगे फॉर रेंज. सोचिए जरा ध्यान से, रेंज क्या हो सकता है? एनी गेस वर्क? क्या लगता है? 1 upon x real number minus 3. वाई रियल नंबर -3? वो सर तो रियल नंबर -0. ओके, चलो आप चेक करिए. लेट y इज इक्वल टू fx. ठीक है, फंक्शन है ना, तो हम उसको y से डिनोट कर ही देते हैं. y क्या हो गया? 1 अपॉन x माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओपन द ब्रैकेट कर दो, और हमें y गिवन था से इन टर्म्स ऑफ x. आप x की वैल्यू निकाल दो y की टर्म में, तो ये आ जाएगा. और इससे हमारे पास किसको निकालना है? x को. तो x कितना आ गया? 3y प्लस 1 अपॉन y. ओके,
ये तो सिंपल अलजेब्रा लगाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओपन किया, और मैंने क्या चीज मेन बताई, यहाँ देखो y एक्चुअली एक्सप्रेस था x की टर्म में। आप इस तरह से सिंपलीफाई करो कि x आ जाए y की टर्म में। अब अगर x डिफाइंड है तो ये एक्सप्रेशन भी डिफाइन होना चाहिए राइट साइड वाला, और क्लियरली ये कब डिफाइन होगा, जब y जीरो नहीं होगा। नीचे जीरो नहीं हो सकता ना, y जीरो नहीं होगा, इसका मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर अदर देन जीरो। और रेंज की डेफिनेशन यही थी ना, व्हाट वैल्यूज योर फंक्शन कैन टेक। तो y कैन बी real minus 0, your required answer. So I heard one student has already given this answer, r minus 0 सुना था, और वैसे सुकेत ने लिख भी दिया था। So we need to apply a simple logic to get the range. आप प्लीज नोट भी करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के कंसेप्ट समझ आ जाएंगे सुनकर और देखकर, बट अनलेस यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ये चीज़ें फिर आप भूल जाते हैं। Check out this. अगेन क्वेश्चन वही है, डोमेन और रेंज पूछा है, बट अब की बार नीचे जीरो रूट लगा दिया गया है, तो इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। फॉर डोमेन थिंक लॉजिकली, इट शुड बी पॉजिटिव। क्यों? रूट, Total function should be positive in the अब root. चेक करिए, यस, ये रूट ऑफ एनी नंबर कब डिफाइन होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट याद रखिए अब की बार रूट नीचे है, तो नीचे अगर हो जाता है तो x जीरो Cannot be नहीं हो 0. सकता, तो दैट मीन सिंपली x इज ग्रेटर देन 0। तो ये सिंपल विद प्रैक्टिस हमें कंडीशन याद ही हो जाती है कि अगर ऐसा सिचुएशन है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाइए कि ये पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 5 होगा, और x बिलोंग्स टू 5 से बड़ी वैल्यू, दैट इज domain of this function is 5 to infinity. For range, range के लिए I am applying a very simple logic again. आप चेक करिए, रेंज का मतलब what values your answer can take, and obviously ये टोटल वैल्यू जो है इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, और स्क्वायर रूट जब हम बात करेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो क्लियरली नहीं हो सकता है। तो दैट इज फंक्शन अगर मैंने डिसाइड कर लिया ग्रेटर देन जीरो है, और व्हाट वैल्यूज फंक्शन कैन टेक, दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ मैं इसको y कहूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाई, that will not be required at all, though if you wish you can do that, but ultimately we will definitely have the same observation, and here being a square root it will be always positive, और जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जीरो से ओपन ब्रैकेट लगा दिया, your required answer।
Find the domain and range of this. Check this out. Yes. Check this out. Find the domain of and range of this function. Open bracket 1 to infinity. ओके अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, सोचो जरा ध्यान से क्या। अब की बार रूट न्यूमरेटर में है, नॉट इन द डिनोमिनेटर। तो क्लियरली x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। आप फिर ये सोचिए, ये न्यूमरेटर में अगर है तो ये पॉसिबल है एज रूट ऑफ 0। अगर x को 0 भी रख दूं मैं तो वो तो वेल डिफाइन होता है, तो इसीलिए यहाँ इक्वालिटी आएगी और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x belongs to close to 1 to infinity. That is the domain of this function is 1 to infinity. अब वही है, ओपन आएगा या क्लोज आएगा, यही सारा आंसर बदल देगा। और अगर आप ओपन कर देंगे, याद रखिए वो गलत है, क्योंकि आपने एक वैल्यू जो आ रही थी x इक्वल टू 1 उसे रिजेक्ट कर दिया। राइट अब हम बात करते हैं रेंज की। अगेन अप्लाई दिस सिंपल लॉजिक। रेंज पूछा है तो रेंज में आप अगर अपने फंक्शन को ध्यान से देखें, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो व्हाट डज दैट मीन? Range of this function will be 0 to infinity. Your answer. अब ये 8th क्लास का कंसेप्ट यूज हुआ है कि आपने ये स्टेटमेंट तो रटी हुई है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, और उसको ही हमने डिफाइन करा है रेंज ऑफ अ फंक्शन। आई होप सुकेत क्लियर है। एक दो जगह आपके आंसर गलत जो हुआ है। नाउ इज इट क्लियर एंड अदर्स ऑल्सो प्लीज चेक इट आउट। Find the domain and range of the real function defined by this. F of x is mod of x minus 1. Yes. डोमेन क्या होगी इसकी? What will extend take? Yes. आप सोच के देखिए, x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, you will get some well defined answer. So domain of this function is R. तो इसीलिए मुझे यहाँ कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, ये कॉमन सेंस का था। तो डोमेन तो क्लियर है R। अब फॉर रेंज Positive R. Sir, 0 and positive real numbers. All the positive value including 0. 0 से ओके। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन का। आपने एक तो y को fx कह दिया और इसका मतलब y हो गया mod of x minus 1। ठीक है,
और अब जरा इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करा था, y minus 0 is x minus 1. Then what we did, इसे कैपिटल Y मान लिया था, इसे कैपिटल X, so that it will become y is equal to mod x. y equal to mod x का ग्राफ तो ये V शेप कर्व जाता है, बट अब क्या हुआ है, वर्टेक्स कहां पर शिफ्ट हो गई है, वर्टेक्स या ओरिजिन कहां शिफ्ट हो, 1,0. यस, 1, ओरिजिन 0. टू इस लीनियर को जीरो करा, इस लीनियर को जीरो, 1,0. वेयर इज द पॉइंट 1,0, कहीं यहां होगा। अब इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया और बिल्कुल इसके पैरेलल ग्राफ चले जाएगा, तो कुछ ऐसी शेप आएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। नाउ कैन यू आंसर व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन looking at the graph? Do not forget the basic definition. Range का मतलब what values your graph can take. ग्राफ मेरा यहां से शुरू हुआ है और पॉजिटिव जा रहा है, isn't it? ग्राफ कहीं भी हो, यहां आ रहा है, उसकी y की वैल्यू, उसका एब्सिसा ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पर ओनली, मतलब ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस से नीचे तो नहीं आ सकता ना। नाउ कैन यू आंसर, क्या हो गई रेंज? A closed Positive bracket value. 0 to infinity. गुड, दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, क्लोज ब्रैकेट 0 to infinity, which is your required answer. So graphical visualization number of times is very very important to answer such questions. तो एग्जाम में आप ऐसा भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, draw the graph of this function and hence write its domain and range. तो ग्राफ के साथ भी विजुअलाइजेशन आप करना सीखिए। वेरी सिंपल टाइप ऑफ ग्राफ्स आर ओनली टेकन इन आवर सिलेबस। तो शिफ्टिंग वाले इस तरह के ही सिंपल केसेस लिए हैं, बिकॉज इसके अंदर भी और बहुत अलग तरह की पॉसिबिलिटीज हैं दैट वी हैवंट कवर्ड। बट एक ग्राफ में आपसे पूछना चाहूंगा, ग्राफ दिस y is equal to minus of mod x. Can anyone tell me क्या होगा? What will happen? All the negative values. All उल्टा the बन जाएगा सर। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यस। तो जो मेरा ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड x का ना, आप सिंपल इमेजिन करिए, यहां पर मिरर रख दिया, ये मिरर रख दिया, राइट, एंड देन आई हैड माई y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये था। आप सिंपली मिरर के थ्रू अगर इसकी इमेज देखेंगे तो वो इसकी इमेज ऐसे दिखाई देगी। दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड x। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। उसमें ग्राफ बनाने को नहीं कहा है, बट अदरवाइज डोमेन एंड रेंज पूछा है। आई एम श्योर यू कैन आंसर इट इजीली। Oh, that's the question. Check this out. सर डोमेन है रियल नंबर्स एंड रेंज इज नेगेटिव रियल नंबर्स।
यस, अब आप चेक करिए, ग्राफ में वैसे बना ही चुका हूं, तो अगर अब मैं ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देखता तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है, तो कॉमन चीजें हैं, कॉमन ग्राफ्स हैं, याद हो जाते हैं। तो क्लियरली डोमेन व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, आप x की वैल्यू तो एनीथिंग कैन बी इनपुट। रेंज अब मैंने नोटिस करा, रेंज का मतलब मेरा y जो है वो क्या वैल्यू ले सकता है, तो y सिर्फ यहां आ सकता है, नेगेटिव माने माइनस इन्फिनिटी से लेकर अप टू 0, क्योंकि ये यहां तक आ सकता है। तो इसे मैं ऐसे रीड आउट करूंगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0, योर रिक्वायर्ड आंसर। मॉडुलस फंक्शन सिंपल आपका रहा था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन लिखा है मॉड एक्स, इनपुट कुछ भी कर दो, आउटपुट वुड बी ऑलवेज दी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब अगर ये लिखा है एफ ऑफ 2 का मतलब मॉड ऑफ 2, 2 हो गया। एफ ऑफ -3 का मतलब मॉड ऑफ -3, और बाय डेफिनेशन आंसर विल बी 3। एफ ऑफ -7.1 होता, मॉड ऑफ -7.1, आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली। एफ ऑफ 0, 0 का मॉड वो 0 ही है। एफ ऑफ -2/3 अगर होता, मॉड ऑफ -2/3 वो हो जाता 2/3। सो दैट वे इनपुट कुछ भी हो जाए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, the output, the answer will be always positive. I hope Kinshuk now is it quite better, clear है? Okay. Check out this question. Find the domain and range of the following function. ये इस कलर से आपको आइडिया लग जाएगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो मैं एक सिस्टमेटिक वे में लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से ही नॉर्मली प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। नाउ थिंक लॉजिकली। फॉर डोमेन कंडीशन क्या होती है, रूट के अंदर इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एनीवन? Sir, x less than or equal to 3. नो। पहली बात ये ऐसे लिखा जाएगा, रूट के अंदर -3 to 3. यस, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे करके। इन सिंपल वर्ड एक्स स्क्वायर पे लेस देन और इक्वल टू 9 आ गया, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, और दिस इज सिंप्लीफाइड टू -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, राइट। तो इस केस में चेक करिए मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाई -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। आई एम श्योर आपने ये वाला फॉर्मूला 10th में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इन्वॉल्व हुई थी। इनकेस अगर नहीं किया तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड लर्न इट। बाकी जब हम नेक्स्ट अब एक चैप्टर आएगा इनइक्वालिटीज का, तब भी हम इस फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है सुकेत, आपके आंसर। सो डोमेन का मतलब क्या था, व्हाट वैल्यूज x कैन टेक, -3 से 3 आ गया ना क्लोज ब्रैकेट, तो ये तो हो गया अपना डोमेन।
अब रेंज इज लॉजिकल. फॉर रेंज लेट y इक्वल्स fx. इसका मतलब y कितना हो गया? √9 माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ द साइज. सिंप्लीफाई करना चाहता हूं ना इस एक्सप्रेशन को, तो ऑब्वियसली स्क्वायर तो करना ही रहेगा. ये आ गया. अभी इससे क्या हो गया? y था इन टर्म्स ऑफ x, मुझे चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y. तो x स्क्वायर आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x विल बी प्लस माइनस, और यहां रूट आ जाएगा. थिंक लॉजिकली. x अगर डिफाइंड है तो ये कब डिफाइंड होगा? ये कब डिफाइन होगा? जब रूट के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर. और इससे तो मेरे पास y की वैल्यू ये आ गई, y आ गया -3 to 3. तो व्हाट वैल्यूज y कैन टेक, वो हमारा रेंज हो जाता है. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. हमने सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग करा था, जबकि एक्चुअल इक्वेशन तो ये थी. और फिर क्लास 8th में पढ़ा हुआ है क्या चीज? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था. तो अब आप इन दोनों से क्या कंक्लूड करते हैं? सो क्लियरली फ्रॉम these two results y belongs to 0 to 3. ये कह रहा था -3 to 3. इससे हो गया कि नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई, इसीलिए y हो गया 0 to 3. दैट इज what values y can take becomes the range of our function. Your required answer. Note it carefully. I'm waiting. यस, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और अब इसी सिचुएशन को आई विल एक्सप्लेन ग्राफिकली एज वेल. यस, ग्राफिकली देखिए अब हम इसको कैसे समझने वाले हैं. पहली बात, यहाँ एल्जेब्राइक सॉल्यूशन में किसी को भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क. ग्राफिकली फंक्शन मेरा क्या था? y इसके इक्वल था, हमने स्क्वायरिंग किया था, तो y स्क्वायर आ गया था 9 माइनस एक्स स्क्वायर. और अगर मैंने इसे रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच इज एक्चुअली 3 स्क्वायर. एंड
We will learn that in detail later on, but actually ये फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए. This is a circle जिसका सेंटर होता है h, k एंड रेडियस जो है वो हो जाता है r के इक्वल. So this is just one of the formula we will be using later और डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे इन कॉनिक सेक्शन. बट वही है, थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, तो आप इसे समझ लीजिए ध्यान से. इसका मतलब ये इक्वेशन क्लियर हो गया कि सर्कल है विद व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस. एनीवन? सर 0,0. सिंपल कंपैरिजन है, ये और ये कंपेयर करा तो ये इक्वेशन एक्चुअल में मैं लिख सकता था x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. तो सेंटर हो गया 0 0 एंड रेडियस रहा था 3 के इक्वल. तो अब सिंपल है, 0 0 अगर सेंटर है और रेडियस 3 है तो ये रहा सेंटर 0 0 और आप ये 3 यूनिट कट कर दो और सोचो आपने बस कंपास लिया और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया तो आपका सर्कल ये निकल जाएगा. एग्जाम में आप कंपास से करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनेगा डेफिनेटली. तो ये आ गई सिचुएशन, राइट. ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है? इस फंक्शन का. बट माई क्वेश्चन वॉज लिटिल बिट डिफरेंट. वो ये फंक्शन था और इस फंक्शन की खासियत क्या थी? y इज पॉजिटिव. और याद रखिए यहां पर y नेगेटिव है, यहां पर y नेगेटिव है, नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है तो ये वाला पोर्शन मेरे ग्राफ में नहीं आएगा. तो दिस पोर्शन शुड बी रिमूव्ड सो दैट द फाइनल ग्राफ अगर मैं बात करूं तो फिर वो कैसा बनकर आ रहा है? ये -3,0, दिस इज 3,0 और ये हो गया 0 3 कुछ ऐसे, और ये आ गया ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. So this represents the graph of the function √9 minus x square, which is clearly a semicircle. Now by looking at the graph, can you tell me the domain? Domain is what values x can take. बहुत इजी है, ग्राफ से तो सीधा पता चल रहा है. सब -3 to 3 मैच कर लो, यही आंसर था. रेंज व्हाट वैल्यूज y कैन टेक. यहाँ है y, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है y? 0 से 3 तक, यही था हमारा रेंज. सो algebraically as well as graphically one can easily correlate. But yes, graphing of every function may not be feasible and possible for us. तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही दिए जाएंगे जहां फिजिबल होगा. तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं जो मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल आ सकते हैं. जस्ट दैट क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, जैसे रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 की जगह मान लो 16 कर दिया, बाकी आइडिया विल रिमेन द सेम. I hope the idea is clear. I see your responses yes or no in the chat box. मेरी अटेंडेंस भी हो रही है. ओके ठीक है.
जिया, महीप, निखिल, अक्षत, अर्चिता, रिया, आरती, अनीशा, निनाद, किंशुक. Yes, Vishal. Okay. What about the others? The class can have 20 students. So 20 में से only 11 has responded. Okay, Krish. चलिए, now we will have a 3 minutes break as I always do. ठीक है, एक पैटर्न मैंने बनाया है 2 consecutive periods में. So you will not leave the meeting. Just mute yourself and you can move around. Take a small break for 3 minutes. 11:24 है. 11:27 के around I will resume the class. Thank you.
Okay, so let's back to the class. Consider this question. ये NCERT का ही है. Find the range of the following functions. इन्होंने सिर्फ रेंज पूछा है, बट चलो हम दोनों बातें कर लेते हैं, डोमेन एंड रेंज. There must be a logic why they haven't asked the domain. Anyone? It is given already. Yes, it is already given in all the parts. तो domain is what values x can take. इससे क्या conclusion होगा, ध्यान से सोचना. positive real numbers. Yes, positive real numbers. अब हम बात करते हैं रेंज की. रेंज को सोचने के लिए बहुत इजी वे बता रहा हूं, बहुत ध्यान से यहां देखना. आपके पास लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स कह दिया, और इससे y कितना आ गया, 2 माइनस 3x. या अगर मैं ये चलो चेंज नहीं भी करता, मैं और इससे इजी वे में बता देता हूं. चेक दिस आउट. x आपको ऑलरेडी गिवन है ग्रेटर देन 0. -3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड्स. y -3, क्योंकि क्वेश्चन में ही डेफिनेशन में -3x इन्वॉल्व है. बट याद रखिए, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. सिंपल लॉजिक है. 3 होता है ग्रेटर देन 2. जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा, नोट दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. ये डिटेल में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट दैट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन. क्लास 6th से आप समझ सकते हैं. अब मैं क्या करूंगा, इसमें -3x तो आ गया, ऐड 2 कर देते हैं बोथ द साइड्स. तो 2 ऐड कर दिया, तो यहां पर भी 2 ऐड करना रहेगा. ये क्या आ गया, मेरा फंक्शन आ गया. दैट इज, मैंने क्या यहां पर दिखा दिया, जो Y फंक्शन है equals लेस देन 2 है. व्हाट वैल्यूज फंक्शन कैन टेक, वही तो रेंज होता है. लेस देन 2 का मतलब -∞ to 2. Your required answer. That's the domain of this function, and that's the range of this function. सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. थर्ड तो बहुत ही इजी है. चेक आउट दी सेकेंड पार्ट. f of x is x square plus 2 and x is a real number. Clearly, domain, what values x can take, ये तो गिवन ही था. फॉर रेंज हमें पता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. दैट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, 8 से पता है. और अब इसमें हम क्या कर देंगे, एडिंग 2 बोथ द साइड्स. एडिंग 2 बोथ द साइड्स फंक्शन बनाने के लिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, दोनों तरफ 2 ऐड करा दो. व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, फंक्शन आ गया. function और व्हाट वैल्यूज फंक्शन कैन टेक, रेंज. इक्वालिटी है तो क्लोज्ड 2 से लेकर इंफिनिटी, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. चेक कर लीजिए. सो दिस वाज माय फंक्शन, और इसका डोमेन ये आ गया, और ये रहा रेंज.
Please make a note of it. Check out this question. Find the domain and range of the following function. X cannot be 3. Yes. So डोमेन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको आइडिया लग चुका होगा मोस्ट ऑफ यू। क्लियरली फॉर डोमेन अगर मैं बात करूंगा, नीचे 0 नहीं हो सकता बट वैल्यूज x कैन टेक, और डोमेन इज 3 नहीं हो Real सकता। numbers -3. हाँ. तो क्या हो सकता है? वो हो गया r-3, राइट। अब मेन रहेगा फॉर दी रेंज ऑफ दिस फंक्शन। वो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना। यहाँ क्या है, लेट y इज इक्वल टू fx। y है x की टर्म में, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपन दी ब्रैकेट, और क्या करना है, y आपको गिवन था यहां से x की टर्म में, आप x को एलिमिनेट कर दो, तो x वाली टर्म्स को एक साथ कर दो, तो ये x वाली टर्म्स हैं। तो बेसिकली ये 3y प्लस 2 हो गया, और ये x वाली टर्म इधर ले आया। बहुत ध्यान से सोचना कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो इसमें से x कॉमन, y टाइम्स c -1। यस, और इससे x की वैल्यू ये आ गई। अब x अगर वेल डिफाइंड है, तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, जब नीचे 0 नहीं होगा, y -1 नहीं होगा, और y क्या था, fx। तो fx जो है दैट इज नॉट इक्वल टू -1। क्या वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब सिर्फ -1 को छोड़कर सारी वैल्यूज, दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ऑब्जर्व दैट इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, जैसे ये लीनियर और लीनियर फैक्टर है, दे शुड नॉट हैव एनीथिंग कॉमन इन देम। कॉमन फैक्टर है तो पहले उसे कैंसल कर देंगे, ये ध्यान रखना। आई एम वेटिंग फॉर योर एनी क्यूरी, एनी डाउट, और नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Consider this question. Sir, domain is any real number except 4.
नीचे 0 नहीं हो सकता था, तो डोमेन R-4। रेंज I have given you the hint a minute before. Is there any? Cross multiply with Mhm. y. वो तो नॉर्मल मेथड होना था। सर माइनस कॉमन। यस, गुड। ऊपर से माइनस कॉमन अगर आप ले लेते हैं, ये आ जाएगा। और अब मुझे पता है x अगर 4 नहीं है, दैट मीन्स आई कैन कैंसल दिस x-4 विद x-4, और क्या बचेगा? fx माइनस वन। -1 फिक्स हो चुका है, और व्हाट वैल्यूज fx कैन टेक, Y. वही तो मेरा रेंज होता है। रेंज इज माइनस वन। is a fixed which is -1, your required answer. तो इसीलिए मैंने एक हिंट दिया था कि बिफोर यू स्टार्ट और मैं सीधा वो यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लाई में लग जाऊं, चेक इट आउट कि इफ एनीथिंग इज कॉमन, पहले वो कैंसल होगा, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। टेक केयर ऑफ दैट। So I'm sure you all are with me and able to understand this as well. Check out this question. Find the domain and range for domain. Clearly, this can't be 0. वैसे तो ये यहाँ दिया सर है, एक्स टू माइनस वन। x is not equal to 1, और डोमेन हो गया R-1। या रेंज इज माइनस वन। नहीं, for range any special observation? सर Sir, आइडेंटिटी sir, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, दोबारा से मैं सुन नहीं पाया। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहली बात, ये फैक्टराइज हो गया, और अब क्योंकि x 1 के इक्वल नहीं है, इसीलिए आई कैन से कि ये और ये कैंसल हो गए, एंड इन सिंपल वर्ड मेरा फंक्शन जो है वो क्या आ गया? x+1। व्हाट इज अ रेंज? सोचिए ध्यान से। आपको गिवन है, या मुझे पता चल चुका था कि x 1 नहीं हो sir, सकता? any real number except 2. यस, अब मुझे पता चल चुका है कि x 1 नहीं है, राइट? इसका मतलब x+1 क्या हो गया? तो मतलब 1 ऐड कर दिया, तो x+1 कैन नॉट बी 2, और x+1 क्या था? फंक्शन। fx2 नहीं हो सकता का मतलब क्या हो गया? fx इज बिलोंग्स टू 2 के अलावा एनी रियल नंबर,
or this is nothing but the range of this function. Your required answer. Check out, I have written each and every step and explained, but still if you have any doubt, you can always ask. Check out this question. Sir, domain is a real number except -2. Already given, ठीक है, what values x can take. और वैसे भी फिर वही चीज है कि if I look at the denominator, ये जीरो नहीं हो सकता, so clearly ये जीरो नहीं हो सकता, और x cannot be -2. What values x can take is my domain. ये हो गया डायरेक्टली डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. फॉर रेंज, सोचे जरा ध्यान से, क्या है इस फंक्शन का रेंज? Anyone? And this question carries a chocolate. ये मत सोचना कैसे मिलेगी. I have the ways. You will get it. What's the answer? Range of this function. -1 to 1. -1 to 1. I'm not clear. आप क्या कह रहे हो? मतलब -1 to 1, like this? Yes, sir. Okay. No. But yes, you are close to the correct answer. Think logically. Mod of any number, जब मैं बात करता हूं, हमने इसको क्या डिफाइन किया था? ये तो देखो आपको याद रखनी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस Sir, फंक्शन. curly brackets. -1 and 1. You deserve a chocolate. Done. Okay. The answer is curly bracket में -1 to 1. कैसे? अब ध्यान से सोचो, mod x जो है, इन सिंपल वर्ड इट इज +-x, या +x होगा या -x होगा, तो हार्डली मैटर. नीचे मॉड में जो x+2 है वो प्लस माइनस ऑफ ये हो जाएगा. x+2 से x+2 कैंसल, fx आ गया +1 और -1. That is, function can take any two values, either -1 or 1. That is, the range of this function is only two values. समझ आ गया ये गलत क्यों था ये वाला आंसर?
इसके हिसाब से ऑल रियल नंबर्स आ रहे थे, जबकि वो मेरा आंसर नहीं है. आंसर कंटेन ओनली 2 elements. I hope it is clear to everyone. मुझे किसी ने याद दिलवाना था क्लास खत्म होने से 1 मिनट पहले. यस सर क्लास सर खत्म करनी है सर. आपने 11:50 बोला था, अभी 49 हुए हैं. ओके चलो ठीक है, वो बाई चांस मेरी नजर जी पर. सर, यस. तो इसमें रेंज में बोर्ड में हम कुछ भी डालेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो आपने प्लस माइनस क्यों लिखा है? ये आपने डेफिनेशन को नहीं समझा, फिर यहाँ आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मॉड एक्स माइनस एक्स भी तो हो सकता है, वो एक्स के ऊपर डिफाइन करता है कि व्हाट वैल्यूज एक्स इज चूजिंग. इफ एक्स इज ऑलरेडी नेगेटिव, आप यहां पर ये सोच के देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -3 रख देता हूं, व्हाट विल हैपन टू दिस एक्सप्रेशन? x + 2 क्या हो जाएगा? -3 + 2 -1 आएगा. पर मॉड क्या कहता है? जो भी आंसर आ जाए आपको प्लस कर देना है, तो अल्टीमेटली आंसर इस केस में 1 बन जाएगा. यस सर. तो ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. मेक अ नोट ऑफ इट, थिंक इन योर होमवर्क. यस सर, पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी ना हमेशा? पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल. हाँ, मतलब कोई भी वैल्यू डाले पॉजिटिव आएगा, तो फिर आपने वहाँ पे माइनस क्यों लिखा? मुझे बस ये बताओ. कहाँ माइनस लिखा है, मेरे को नहीं समझ आया. सर वहाँ x+2 अपॉन +-x+2. तो ये तब लिखा है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? या प्लस होगा या माइनस होगा. तो माइनस कब होगा? जब अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो वो उसके रेफरेंस में लिखा गया है. ठीक है, ओके सर. चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. डू कंप्लीट दिस वर्क इन योर होमवर्क. You can leave the meeting now. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. All the best. Take care.